मालपुरा निवासी दंपति की मौत और उनके बाद उनके इकलौते बेटे की मौत के बाद जिस प्रकार से 7 बहनों के सहयोग के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा था और इस घटना ने हर किसी को झकझोर के रख दिया था। और हमारी इस मुहिम के बाद जिस प्रकार से पूरे देश के लोगों ने और देश के बाहर के लोगों ने भी जिस प्रकार से सहयोग किया उन बेटियों के लिए, इस दरमियान कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने फ्रॉड करने की कोशिश की और उस पर बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव जी ने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया और उसमें पूरी कार्रवाई करवाई। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कुछ रिकवरी भी करने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा लगातार। और अभी इसी पूरे मामले को लेकर लोग लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि इसको पुलिस किस रूप से देखेंगे, क्योंकि कई सवाल ये भी उठते हैं कि बच्चियों के पास इतने पैसे आ गए तो उनको उनकी सुरक्षा के लिए ये सारी किस तरीके से होगी। इसको लेकर हमारे साथ बाड़मेर के एसपी साहब हैं, इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो हम जैसा कि हम पूरे देश को दुख है इस घटना के बाद, इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे और उसके बाद जो ये फ्रॉड हुआ था उस पर पुलिस किस टाइप से काम? देखिए, सर्वप्रथम तो बाड़मेर पुलिस, राजस्थान पुलिस और मेरी व्यक्तिगत रूप से उस पीड़ित परिवार के साथ में हम लोग खड़े हैं। बहुत ही बेहद दुखद घटना है और कुछ दिन पहले उस लड़के की भी डेथ हो गई, वो तो और भी ज़्यादा बुरा हुआ। हम लोग उनके साथ हैं। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के लोगों को, बाड़मेर के लोगों को, जिन्होंने स्वयं बिना किसी के कहे एक ऐसी मुहिम शुरू की कि उस पीड़ित परिवार को मदद मिल सके। तो बाड़मेर से पूरे राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान से उन लोगों को मदद मिली और बहुत अच्छी मदद मिली है। इस मुहिम में दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने उस बच्ची के मोबाइल नंबर को तोड़ मरोड़ के अपना नंबर डाल के और फ्रॉड करने का प्रयास किया। ये संज्ञान में आते ही हमने मुकदमा दर्ज करा। एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है। 3 अन्य हमारे पास में नाम है और शायद कुछ और नंबर भी आएंगे। तो जो भी जना इस प्रकार की बदमाशी कर रहा है उसको हम ट्रेस करके ढूंढ के उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। बच्ची की राशि बच्चों की जो राशि अभी तक आई है वो पूर्णतः सुरक्षित है। एसबीआई के अधिकारियों से मेरी और कलेक्टर साहब की दोनों की बात हुई थी और हमने एक उसमें फ्रीज उनका अकाउंट करने के लिए कहा है कि एक छोटे से अमाउंट के अलावा कोई निकल नहीं सके। तो लोग डाल तो सकते हैं उसमें, पर कोई राशि उसमें से निकल नहीं सकती। तो हमने ये भी सुनिश्चित किया है। सर, कई लोग ये इस प्रकार के भी सवाल कर रहे हैं, लोगों के जहन में सवाल है क्योंकि जो जिस पर राशि बच्चियों के नाम की आई है तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर भी लोग, तो पुलिस किस तरीके से इंश्योर करेगी कि हाँ बच्चियों को किसी प्रकार की असुरक्षित नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो राशि अब तक आ चुकी है उसको सुरक्षित करने के लिए एसबीआई से रिक्वेस्ट करके उसके विड्रॉल को फ्रीज करवाया। उनके छोटे छोटे अमाउंट्स ही निकल पाएंगे। इसके अलावा वो राशि किस तरह से बटेगी ये तो उनका पारिवारिक मामला है, पर हम लोग वहाँ के अधिकारियों से बात करके, उनके परिजनों से बात करके प्रयास यही करेंगे कि एफडी या इस तरह की कोई सी चीज़ हो जाए जो राशि सुरक्षित हो जाए। कुछ अमाउंट उसमें से इंटरेस्ट के रूप में इन लोगों के लालन पालन के लिए मिलते रहे। वहाँ के बैंक के अधिकारियों से मिलके, प्रशासनिक अधिकारी और इनके परिवार वालों से मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे। पर अब इस समय उनका जो अकाउंट है वो पूर्णतः सुरक्षित है और किसी भी सूरत में कोई भी जना इसमें बदमाशी कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है, आपकी क्या अपील रहेगी तमाम लोगों से, जिस तरीके से ये अपने आप में जो घटना थी, एक तरफ से पूरे देश में मुहिम चली और दूसरे ऐसे लोग भी जो सामने आ गए, तो ऐसे में क्या अपील है कि किस तरीके से इस प्रकार के लोगों को हिदायत दी जाए कि ऐसी अगर किसी प्रकार की कोशिश की तो उनको पुलिस नहीं बख्शेगी? देखिए, फ्रॉड बहुत तरीके से होते हैं, पर इस फ्रॉड में जो ये हो रहा था बेईमानी के साथ साथ दुखद भी था। एक तरफ तो एक पीड़ित परिवार है जिस पे माँ बाप का साया उठ गया, पूरा देश उनकी मदद कर रहा है और उसी में आप सेंध लगा के इस तरह की चीटिंग कर रहे हो, तो ये दुखद भी था। इसमें लोग मदद करें, जिस भी प्रकार मदद करें, बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा सा अपना जो ट्रांजैक्शन है उसको सुरक्षित कर लें। किस जगह चंदा दे रहे हैं, किस जगह राशि दे रहे हैं, वो सही है गलत है, उसको सुनिश्चित कर लें। ऑथेंटिक फ़ोन नंबर पे ही बात करके और ऑथेंटिक नंबर पे ही अगर ऑनलाइन करते हैं तो वो देखें, क्योंकि ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड निरंतर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और उसका एकमात्र बचाव, उसका कोई उपचार नहीं है, बचाव ही एकमात्र उपचार है उसका। निश्चित रूप से ये बाड़मेर के एसपी साहब थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन 7 बच्चियों के साथ ही नहीं बल्कि किसी के भी साथ अगर कुछ गलत हुआ तो उनको पुलिस कभी नहीं बख्शेगी।